मैं आपकी प्यारी सरिता आपके लिए लेकर आई हूं एक नाग और नागिन की रहस्यमयी प्रेम कहानी। महादेव ने कैसे दिया वरदान। नागलोक में बहुत ही सुंदर जोड़ा एक साथ रहा करता था। हर किसी की नजर उन पर थी। उनमें से एक थी रागिनी नागिन, जो नाराज को पाना चाहती थी, उससे शादी करना चाहती थी। वह एक दिन अपनी सहेली को बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं। मधु नागिन की मैं इन दोनों को अलग कर सकूं। मैं जब भी विष नागिन को अपने प्यार अमर नागराज के साथ देखती हूं तो मेरा मन क्रोध से भर जाता है। मन तो करता है अपने विष से ही विष नागिन को खत्म कर दूं। मधु नागिन बोली, अगर तुम सच में चाहती हो कि उनकी शादी ना हो और वह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, तो एक काम करो, महादेव से वरदान मांगो, प्रार्थना करो। क्या पता वह कोई हल दे दे। वरदान? हाँ, वरदान। महादेव सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। वह भोले भंडारी हैं। वह सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो वह तुम्हारी भी करेंगे। तुम सच्चे मन से प्रार्थना करो, वह अवश्य सुनेंगे। महादेव बहुत भोले हैं। अगर तू तप करेगी ना, वो सब कुछ देंगे। मेरा काम था रास्ता दिखाने का। मैं तुझे दिखा रही हूँ। अब जा तप कर और भोलेनाथ को खुश कर, और जब वह खुश हो जाए तो जो मांगना है मांग ले। रागिनी नागिन बोली, अगर ऐसा है तो मैं हमारे ईष्ट महादेव की आराधना जरूर करूंगी और वरदान में मैं सुंदरता मांगूंगी। हमारे नागलोक की सबसे सुंदर नागिन है ना, विष मैं उससे भी सुंदर बन जाऊंगी। फिर देखना कैसे अमर नाग मेरे रंग रूप के कैसे दीवाने होते हैं। रागिनी नागिन अमर नाग और विष को अलग करने के लिए महादेव के मंदिर में जाती है और एक पैर पर खड़ी होकर हाथों में दिया और जल लेकर कठोर तपस्या करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जहां रागिनी नागिन विष और अमर नाग की जोड़ी के लिए तोड़ने के लिए तप कर रही थी, इसी बात से बेखबर दोनों नागिन अपनी जिंदगी के सपने संजो रहे थे। बहुत जल्द हमारा विवाह हो जाएगा, फिर हम दोनों इस नागलोक के राजा और रानी बनेंगे। हमारा सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। हम दोनों शादी करके एक हो जाएंगे और फिर 100 जन्म तक एक साथ रहेंगे। हाँ अमर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे विवाह के बाद हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर पाएगा। तुम दोनों को मौका मिलता नहीं कि एक साथ अपनी प्यार भरी बातें लेकर बैठ जाते हो। अरे, 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है और शादी की कुछ तैयारियां हैं, वह पूरी नहीं करनी क्या? अगर वह पूरी नहीं हुई तो तुम्हारी शादी भी नहीं हो पाएगी। माँ, आपके बिना मदद के शादी की तैयारी पूरी कैसे हो सकती है? और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि घर में एक पूजा है। मैं और अमर नाग इस सिलसिले में यहाँ आए थे। आप चलिए, अब हम फल और फूल आदि सभी जमा कर कराते हैं। विष नागिन और अमर नाग फल और फूल लेकर नागलोक जाते हैं, जहाँ पूजा की तैयारी चल रही होती है। कुछ देर बाद वह दोनों पूजा में बैठते हैं। इधर रागिनी नागिन तपस्या में लीन थी। वह बोली, महादेव प्रकट होइए। अगर आप प्रकट नहीं हुए तो मैं आपके सामने तांडव करूंगी, और तब तक तांडव करूंगी जब तक मेरी मौत नहीं हो जाएगी। आपको मेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए यहाँ प्रकट होना ही होगा। रागिनी तपस्या करती है, जिस वजह से महादेव उसकी तपस्या से खुश होकर प्रकट होते हैं। महादेव प्रकट होते हैं और बोलते हैं, बस रागिनी, रुक जाओ। हम तुम्हारे इस कठोर तप से काफी प्रसन्न हुए हैं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो मांगना है मांग लो। रागिनी बोली, महादेव, मैं अमर नाग से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं जानती हूँ वह मुझे कभी नहीं अपनाएगा, क्योंकि वह तो उस विष के रूप रंग का दीवाना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं विष से भी ज्यादा सुंदर हो जाऊं, ताकि जब अमर नाग मुझे देखे तब वो मुझसे शादी करने का मन बना ले और मेरी शादी अमर से हो जाए। तथास्तु। महादेव रागिनी नागिन को वरदान देकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद रागिनी नागिन बेहद खूबसूरत हो जाती है और नागलोक वापस आती है। अमर नाग की नजर रागिनी नागिन पर पड़ती है और उसे देखते ही अमर उसके रंग रूप का दीवाना हो जाता है और उस पर मोहित हो जाता है। विष नागिन बोली, रागिनी, सच सच बताना, तुमने क्या जादू किया है अमर पर? क्योंकि अमर नाग बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। विष, अमर ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि इस रागिनी ने कुछ किया है। उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है
इस नागिन ने अमर पर जादू किया है। सही कहा नागरानी, आपने। मैंने अमर को अपने वश में कर लिया है, वह भी सिर्फ अपने रंग रूप से। आपको पता है, मैंने बहुत कठिन तप किया और महादेव मेरे इस तप से काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे सुंदर होने का वरदान दिया। मैंने उनसे वरदान प्राप्त किया कि अमर मेरी सुंदरता पर मोहित हो जाए, और वह देखो, वही हो रहा है। अब तो अमरनाग से शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। इतना बोलकर रागिनी अमरनाग को अपने साथ ले जाती है। ये सब देखकर विष नागिन फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद विष की माँ विष नागिन से कहती, बेटा तू रो मत, तुम दोनों की जोड़ी तो स्वयं महादेव ने बनाई है। महादेव भी तुम्हारी जोड़ी को नहीं तोड़ सकते। तो ये रागिनी क्या है? अरे अगर उसने वरदान मांगा है तो तू भी एक वरदान मांग। अब भी तेरी शादी के 4 दिन बाकी है। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक करना। अगला भाग जल्द ही लेकर आती हूँ।